सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है 25 अक्टूबर। टुमारो इज़ 26 अक्टूबर। मैं एंड मेरे पेरेंट्स हम लोग एक छोटा सा ट्रिप प्लान किया है गंगा सागर के लिए। सो बेसिकली गंगा सागर इज़ अ प्लेस वेयर माँ गंगा मीट्स बे ऑफ बंगाल इन वेस्ट बंगाल। सो बेसिकली हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं श्री रामपुर हुगली से, विच इज़ इन वेस्ट बंगाल अगेन। एंड हम लोग यहाँ से बाई रोड जाएंगे काकद्वीप पर। एंड देन काकद्वीप जाने के बाद हम लोग वहाँ से फेरी लेंगे, जो बोट्स होती है, बोट सर्विसेज होती है, वहाँ से बोट लेके हम लोग गंगा सागर जाएंगे। एंड देन वहाँ से जाने के बाद हम लोग वापस कल रात तक आने का हमारा प्लान है। बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। सो कल अर्ली मॉर्निंग निकलने का हमारा प्लान है, विच इज़ अराउंड 5 AM इन द मॉर्निंग। सो लेट्स सी हम लोग कल कैसा हमारा कल एक्सपीरियंस रहता है। सब चीज़ें मैं बताऊंगा, कैसे कैसे पहुंचना होता है। एंड देन लाइक माय एवरी ट्रैवल वीडियो मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी दूंगा, ओवरऑल एक्सपीरियंस दूंगा कि मैं कैसा लगा वहाँ पे जाके। एंड देन लेट्स सी यू टुमारो इन द मॉर्निंग। सो गाइज हम लोग गंगा सागर घाट पे तो आ गए हैं, बट मुझे भी ये चीज़ पता नहीं था। तो यहाँ पे आने के बाद आपको पहले कैब से एक इसका ड्रॉप पॉइंट होता है कैब का, तो वहाँ जाना होता है, विच इज़ अराउंड 32 किलोमीटर्स का ड्राइव है यहाँ से। एंड सो हम लोग यहाँ से अभी निकल चुके हैं। एंड देन यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर में हम लोग जो ड्रॉप पॉइंट है वहाँ पहुँच जाएंगे। एंड फिर देन वहाँ से हमें ई रिक्शा लेके घाट पे वो ई रिक्शा ड्रॉप करेगा। सो अभी हमें यहाँ पे ड्राइव करके हम वहाँ पहुँचेंगे एंड देन वहाँ से फिर ई रिक्शा लेंगे। सेव करेंगे। एंड देन सेव करने के बाद ये देखिए अब घाट का व्यू है, एंटरिंग व्यू। अभी तो यहाँ पे मेला नहीं लगा है, सीज़न टाइम नहीं है तो कम भीड़ है, बट पीक सीज़न में लाइक जनवरी में बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। सो ये है पूरा मेन घाट, जहाँ पे गंगा सागर घाट है, जहाँ पे मेन स्नान होता है। सो दिस इज़ हाउ हम लोगों ने अपना जर्नी जो था, हम लोग गंगा सागर तक पहुँच पाए। सो बेसिकली हमें श्री रामपुर से, जो कि हुगली डिस्ट्रिक्ट है,
ऑफ वेस्ट बंगाल। सो हमें यहाँ से बेसिकली 4.5 आवर्स के आसपास लगा काकद्वीप पहुँचने तक। एंड काकद्वीप से हमने जो फेरी ली थी, जो बोट सर्विसेज ली थी, उसका फेयर 10 रुपीज़ पर पर्सन था। एंड उसको हमें रीच करने में अप्रॉक्सीमेटली 50 मिनट्स के आसपास लगा होगा। एंड देन फिर हम लोग गंगा सागर घाट पे पहुंचने के बाद, जो कि हमें भी नहीं पता था, हमने जब कैब सर्विसेज ली वहाँ से, तो वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा और लगा। तो एंड फिर वहाँ उसके ड्रॉप पॉइंट पहुँचने के बाद हमने जब ई रिक्शा लिया, तो ई रिक्शा ने 10 मिनट के अप्रॉक्सीमेटली लिया होगा। सो एडिंग ऑल 4.5 आवर्स, 1 आवर्स, एंड देन इसके बाद फिर 1 आवर और, एंड देन फिर उसके बाद 20 मिनट्स, तो अप्रॉक्सीमेटली 6 साढ़े 6 घंटे हो जा रहे हैं, जिसको हमें श्री रामपुर से कवर करने में लगा गंगा सागर तक। तो वहाँ तक पहुँचने के बाद हमारा यही एक्सपीरियंस था कि हम मतलब अच्छे से पहुँच पाए। हमने कैब सर्विसेज ले ली थी। अगर आप शेयर्ड में जाते हो तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगा, क्योंकि वो जब तक पूरा कैब भरेगा नहीं तब तक आप आ नहीं सकते हो। एंड एक चीज़ आपको मेक श्योर करना होगा कि जब आप जा रहे हो तो आप उस दिन का जो फेरी सर्विसेज है उसको आप निकाल के सर्च करके निकाल लो, ताकि आपको पता रहे कि कितना बजे स्टार्ट हो रही है फेरीज एंड कितना बजे बंद हो रही है। क्योंकि आफ्टरनून में वो बीच में एक 4-5 घंटे का विंडो रहता है, उसमें बंद रहती है फेरी सर्विसेज। तो अगर आप सेम डे प्लान कर रहे हो आने का, तो आपको वेल रिसर्च करना पड़ेगा कितने बजे आप जा रहे हो एंड देन आ रहे हो। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जो हमने गलती की, जो मेरे को भी सफ़र करना पड़ा, जिसकी वजह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था सुबह में, तो हमने डिसाइड किया था कि हम वापस आके ही खाएंगे। तो हमने जब स्टार्ट किया रिटर्न जर्नी अपनी, तो ई रिक्शा ने हमें जहाँ ड्रॉप किया था, जहाँ हमारी कैब हमारी वेट कर रही थी, तो वहाँ पे बहुत सारे अच्छे फूड के ऑप्शंस थे, रेस्टोरेंट्स थे, जो कि प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स थे। एंड वहाँ पे खाना बहुत ही अच्छा था, जिसको हमने मिस कर दिया, जिसको हमने नहीं खाया। एंड हमने सोचा कि काकद्वीप पहुँच के खा लेते हैं, क्योंकि फेरी सर्विसेज 4-5 घंटे के लिए बंद होने वाली थी 2:15 पे। तो उसके बाद हमने वो गलती कर दी। तो हम लोग जब काकद्वीप पहुँचे तो वहाँ पे उतना अच्छा फूड का ऑप्शन मिला नहीं हमें। एंड देन जो भी मिला हमने खाया, एंड देन फिर हम लोग वापस आ गए। सेम डे अप्रॉक्सीमेटली 6:15 6:30 तक हम लोग घर आ चुके थे। जाने में हमें टाइम ज़्यादा लगा था, आने में हमें टाइम कम लगा। आई डोंट नो वाई। हम लोग रुक रुक के भी गए थे, मे बी हो सकता है उसके वजह से भी टाइम लगा हो। तो अगर आप मेन कैलकाटा सिटी से जा रहे हो, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा कम लगेगा, क्योंकि श्री रामपुर से मेन जो कैलकाटा है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे का डिस्टेंस है बाई रोड। एंड अगर आप कैलकाटा से जा रहे हो तो आप, मेरे को लगता है कि 4 घंटे के आसपास आप पहुंच जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड अगर आप मेन सीज़न में जा रहे हो तो आपको प्रॉपरली अच्छे से रिसर्च करके जाना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है, धूप बहुत है वहाँ पे। एंड इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि भीड़ बहुत रहेगी मेन सीज़न में, जनवरी के आसपास में। तो हम लोग तो ऑफ सीज़न में गए थे, हमें उतना मिला नहीं। So this was all from my Gangasagar trip with my parents. I hope you liked the video. If you liked the video, please consider subscribing to my channel, and please share this video with your loved ones as well. And see you in my next travel vlog. Thank you. Bye bye. Have a good day.